गाड़ी यही रोक दे। रुकिए, मैं खोल देता हूं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक तो हैं? काम करो अपना। पार्क की तरफ चलते हैं। चलो। गुलबैन यहाँ है। आपा क्या हुआ, आप जल्दी लौट आई? मैंने कहा था तुम्हें वहां मजा नहीं आएगा। आप ठीक नहीं लग रही, अकेले नहीं जाना चाहिए था आपको। इतने अरसे बाद निकली है ना, थक गई होंगी। मैं आऊं क्या आपके साथ? मैं अकेले कर सकती हूँ ये सब, बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं खुद गिन सकती हूँ इन्हें। 3 नहीं 2। ये साफ क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों नहीं हो रहा? ये साफ क्यों नहीं हो रहा? या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? अब क्या करूं मैं? ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर लूंगी मैं। ठीक है, हो जाएगा ये सब, घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। या अल्लाह, अल्लाह मियां मेरी मदद कर। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह। हाँ ठीक है, हो गया बस, हो गया। शुरू करती हूँ। एक हो गया। ठीक है। 2। कौन आ गया? मेरे बाद तुम आई हो क्या? 2। बाबा, कौन है वहां? 3। अब 3। कौन आ गया है? या अल्लाह, कौन? मैं झूठ को सच समझी, भरोसा किया। लड़की, ये तुम चोरों की तरह क्यों अंदर आई हो? हाँ, मेरी आंखें। अल्लाह खैर करे, देख के मुंह धो ना। धो तो लो ठीक से, अच्छी तरह साफ करो। सब घर वाले मिलके मुझे पागल कर देना चाहते हो। अंदर आके तुमने कोट भी नहीं पहना है। ना जाने कहाँ कहाँ हाथ लगाए होंगे तुमने। मेज, कुर्सी, कंप्यूटर और पता नहीं क्या। जरूर लिफ्ट में गई होगी तुम। नहीं गई मैं। हाँ, अच्छा, अब जाकर कोट पहनो। जल्दी जाओ, जल्दी। देखो जरा खुद को, क्या हालत हो रही है। आइंदा बाहर जाना हो तो ये दिन और अपनी हालत को याद कर लेना। अच्छा, इधर देखो जरा। तुम रो रही थी क्या? जल्दी क्यों आ गई तुम? और हान कहाँ है? उसको काम था, मैं खुद ही आ गई। उसने धोखा दे दिया ना? रो इसलिए रही हो? उसी ने ही झूठे ख्वाब दिखाए थे ना तुम्हें। लेकिन मैंने कहा था कि ये होगा। वहां तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुमसे नहीं होगा। ठीक है, रोना बंद करो। मैं उससे बात करूंगी कि वो तुम्हें झूठे ख्वाब दिखाना बंद करे। जाओ, जाकर नहा लो अब जल्दी से। गुसल खाना साफ है, कुछ छूना मत तुम। अच्छा, अच्छी तरह सफाई करना।
ये आज मिल जाएगा? असल में हम जरा जल्दी में हैं। आज ही शादी करना चाहते हैं। आप जल्दी करेंगी? कहने में कितना अजीब लग रहा है ये। तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? आप अब मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। कहाँ हो तुम इस वक्त? दफ्तर में हूँ। ये लीजिए मोहतरमा, हो गया। शुक्रिया। खुश रहें आप दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चले, मैं बाद में बात करता हूँ। चले। शुक्रिया मैम। अल्लाह हाफिज। खुश रहें। ये सेहत कार्ड, शनाख्ती कार्ड की नकल, शादी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट की तस्वीर, रिहाइश सर्टिफिकेट। ओफ, 6 बजे का टाइम है, हम नहीं पहुंच सकते। पहुंच जाएंगे, मैं हूँ ना। हमें घर से तस्वीरें ले लेनी चाहिए। आ जाओ। ओह, हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, क्या हाल है? हम ठीक हैं। आप बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ ऐसा ही है। गुलबैन कहाँ है? वो कमरे में शायद थक गई हैं बहुत। धोखा जो हुआ है उसके साथ। आज मैं बहुत मसरूफ था, वक्त ही नहीं मिला। जल्द तलाफी कर दूंगा। हाँ बहुत मसरूफ हो तुम। फिर मैं फ्लैट के लिए एस्टेट एजेंट को कह देती हूँ, ठीक है? क्योंकि वो तो जा रहे हैं। जल्दी मत करें, मैं देखता हूँ। गुलबैन, मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आज के लिए माफ कर दो। वाकई मसरूफ था, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा, पक्का। मैं वादा करता हूं हम परसों 7 दफ्तर चलेंगे। मैं खुद तुम्हें सब दिखाऊंगा। फिर हम कुछ मजे का भी खाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। आज बाहर गई तो इसीलिए थक गई। अरे मुझे तुम पर बहुत फख्र है। तुमने बहुत मुश्किल काम किया है। तुम्हें आदत हो जाएगी तो हम साथ जाया करेंगे। चलो तुम आराम करो। मुबारक हो बहुत। किस लिए? शादी होने वाली है बहुत जल्द। तुम्हें कैसे पता चला? सुना था। वो उससे कह रहा था। कौन? इज़्ज़त। गुलबैन, अभी किसी को यह बात मत बताना। जब सही वक्त आएगा तो मैं खुद। बेजोड़ रिश्ता है उनका। क्या? वही औरत इज़्ज़त से तो उम्र में बड़ी लगती है बहुत। खैर, मुबारकबाद देना उन्हें। अल्लाह उनकी जोड़ी सलामत रखे। गुलबैन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी दफ्तर आने की वजह सिर्फ काम सीखने के लिए है ना?
बिल्कुल। और क्या वजह हो सकती है मेरे आने की? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो शायद, लेकिन किसी से भी मुतासिर होना एक आम सी बात है। और अगर वो शख्स मेरा दोस्त भी है तो हरगिज नहीं, नहीं, गलत समझ रहे हो तुम मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कभी कोई ऐसी बात हो सकती है। मुझे अब बहुत नींद आ रही है। उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कौन करेगा? मैं करूंगी ठीक। हेलो, हम लोग नीचे आ चुके हैं, तुम जल्दी आओ। ठीक है, आ रही हूँ मैं। वाह वाह, आज तो खूब चमक रहे हो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपा। दफ्तर? जी, अब जाऊं? जरूर जाओ। खैरियत से जाओ दफ्तर। बहुत शुक्रिया। हाँ, दफ्तर।
आपा, क्या हुआ है? नीचे क्यों दिख रही हैं? वो बेशरम लड़की भी नीचे खड़ी है, वो जो उस चुड़ैल की दोस्त है। इसात भी साथ है, जरूर किसी चक्कर में है, मैं पता लगा कर रहूंगी। मैम तो अंकल के देखने से पहले इनको आ जाना चाहिए। हाँ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, तुम तो मुझे डरा रही हो। उफ, क्या बात है, तुम तो बिल्कुल हीरो लग रहे हो यार। दुल्हन साहिबा, आप आज क्या पहनने वाली हैं? सफेद जोड़ा साथ लाई हूँ अपने। यार मैंने बिल्कुल सच कहा है, तुम वाकई हीरो लग रहे हो। ये हान का पीछा नहीं छोड़ेगी। गुलबैन, पर्दे मत छूना। हान का पीछा भी नहीं छोड़ेगी, वो ऐसे ही खेलती रहेगी दोनों से। दोनों से क्या मतलब? पता चला है किसी और से भी चक्कर है। निरिमन से उसको ऑनलाइन देखने को कहा था मैंने, वहाँ से पता चला कि ये दोनों के साथ है। हान को भी अपनी उंगली पे ऐसे ही नचा रही है। ये हान को भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं जानती हूँ मुझे इसके साथ क्या करना है। अब चलो यहाँ से, देखो मैं क्या करती हूँ, बस देखती जाओ तुम। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो तुम्हारा सहन ऐसे बदला? हाँ, तुमने फैसला कर लिया था? हाँ, कर लिया था। तो हमारी हीरोइन ने क्या किया? कुछ भी नहीं, अम्मी की बात सुन ली मैंने। अम्मी की? यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस बार तुम जल्दी मत मचाना। सारा इंतजाम करते करते मैं थक गया हूँ। दोबारा ऐसा नहीं होगा इसात, बेफिक्र रहो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मी का फोन है। हेलो जी, बोले अम्मी। क्या? अम्मी, मैं समझी नहीं आपकी बात, आराम से बताइए। क्या क्या ये क्या कह रही हैं? हाँ ठीक है, आप इस वक्त हैं कहाँ पे? परेशान ना हो, मैं बस आती हूँ अभी। जी अम्मी, मैं रास्ते में हूँ, बस अभी आती हूँ। क्या हो गया? या अल्लाह, हुआ क्या है? अम्मी और खाला घर पे बालकनी में बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि अचानक मेरी खाला का तवाज़ुन बिगड़ गया, या फिर शायद रेलिंग का मसला भी हो सकता है, और वो गिर गई। ऊपर से सीधा नीचे जाके गिरी, 3 मंजिलों से नीचे। क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं। कैसी है वो? दरअसल वो बेहोश है। मुझे लगता है मेरी खाला नहीं बचेंगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। अस्पताल का नाम बताया उन्होंने, वहीं चलते हैं ना हम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज तुम्हारी शादी है, तुम्हें वहाँ होना बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ छोड़ दो। पागल मत बनो, अस्पताल का पता करो तुम। नहीं जी, हाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम पागल हो गई हो, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती मैं। ठीक है, ये वाला। शुक्रिया जी। हिम्मत रखो, ठीक है, फिक्र नहीं करो। उनके बेटे को भी नहीं पता अभी तो। अम्मी कैसे बताती है उसे? ये बात भी मुझे ही बतानी होगी। न जाने उसके ऊपर क्या गुजरे की अपनी माँ को इस तरह देखकर। पहले उसके पास चलते हैं, उसको लेकर अस्पताल जाएंगे। तो क्या ये सही होगा? हाँ हाँ, तुम पता बताओ। बताती हूँ। हौसला रखो। वो सुल्तान अहमद में है। ठीक है। या अल्लाह, यहाँ काम करता है। क्या करूँ? पहले उसे फोन करूँ क्या? नहीं, घबरा जाएगा अचानक सुनकर। आराम से बात करो। बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, मैं हान को बता दूं। हम फिलहाल ये सब मुलतवी कर देते हैं। मैं उसे ये सब कुछ कैसे बताऊंगी इंजी? तुम्हारे साथ चलती हूँ ना मैं। आ जाओ। हान, माफ करना, यहाँ हादसा हो गया है। इसरा की खाला अस्पताल में, हम दोनों वहीं जा रहे हैं अभी।
कितनी हसीन हो तुम। बहुत शुक्रिया हान। यकीन नहीं आ रहा ये सब कब। बस एक चीज और। वो क्या? ये तो अम्मी का है, लेकिन तुम कब? शुक्र है हमने वो चाय पी अंजय। वैसे तो मुझे इनकार कर देना चाहिए। वो क्यों? बालकनी से गिरने वाली कहानी तुम्हारी थी ना, तुम बाद में पागल निकले तो। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो? अब इतनी तैयारी हो गई है। हम छुप के शादी कर रहे हैं, जैसे कोई जुर्म कर रहे हो। जानता हूं तुम्हारे नाना और भाई यहां नहीं होंगे, वो तुम्हारी खूबसूरती, सारी तैयारी नहीं देख सकेंगे। उसके बावजूद ये दिन हमारे लिए बहुत कीमती और यादगार है। तो शुरू करते हैं। इंजे ओज़देमर, आपको हान देरन ओलू कानूनन शादी के लिए कबूल है? कबूल है। हान देरन ओलू, आपको इंजे ओज़देमर कानूनन शादी के लिए कबूल है? कबूल है। क्या आप इस शादी की गवाही देते हैं? जी हाँ। जी हाँ। और मैं हुकूमत के दिए इख्तियार के तहत आप दोनों के शौहर और बीवी होने का ऐलान करती हूँ। इसरा, हाँ पकड़ो। हाँ भेगो। 1 2 3। अगली बार सही। नहीं, मुझे जरूरत नहीं। चलो तस्वीर ले। वैसे सब यही कहते हैं। ओह, सब आपके साथ ऐसा ही करते हैं। आप ये ले लीजिए, सजा लीजिएगा कहीं। तो अब जिंदगी भर साथ हैं। क्या मतलब? डर गए क्या? हाँ, थोड़ा सा। तुम? मैं भी। क्या करें?
क्या फिर कोशिश करें? खौफ नहीं दूर हुआ तो? फिर करेंगे। फिर भी दूर नहीं हुआ तो? फिर आखिरी कोशिश करेंगे। और फिर भी डरते रहे तो? मतलब हम दोनों अब जुदा तो हो नहीं सकते, बार बार यही करेंगे। क्या मसला है मोहतरमा? मैंने आपको बोला था अपनी नवासी को समझा ले कि वो मेरे भाई से बिल्कुल दूर रहे। आपने बात नहीं सुनी और आप उस बेशरम लड़की की वकालत कर रहे थे। मैं फिर सही साबित हो गई। क्या मतलब है? मुझे पता चल गए हैं उसके सारे करतूत। सबको बेवकूफ बना सकती है मगर मुझे नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? वो औरत उसके मेरे भाई के साथ साथ किसी और शख्स से भी गहरे ताल्लुकात हैं। मैं ऐसी बदकिरदार औरत को यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। आप अच्छे आदमी हैं। आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, मगर मैं चाहती हूँ कि वो औरत अपना बोरे बिस्तर बांध के यहाँ से दफा हो जाए, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ जाएगा। काश तुमने शादी का जोड़ा नहीं बदला होता तो मैं तुम्हें उठाकर दरवाजे से दाखिल होता। हाँ हाँ, ताकि मेरे नाना का दिल बंद हो जाए। खुदा न खास्ता। आराम से बताएंगे उनको। पहले तुम उनको बताना कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, उतना प्यार करता हूँ और पता नहीं क्या क्या। अच्छा, फिर क्या? फिर कहना कि मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, खुश रखूंगा मैं इसे। और फिर नाना जान का दिल नर्म हो जाएगा। वो कभी नरम भी पड़ेंगे? शायद मुआवजा हो जाए, फिर तुम्हारे घर जाकर बता देंगे। अल्लाह ही हमारी मदद करे। आमीन। अब मेरी बात सुनो। मेरी नवासी का नाम भी नहीं लोगी। तुम आइंदा उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे। आप भी इसका दिफा करेंगे? शर्म करें, उसकी तरह आप भी गिरे हुए इंसान निकले। यहाँ क्या हो रहा है? कैसे शोर है ये? अल्लाह! और मुझे लगा था कि आप एक निहायत शरीफ, नेक और मुआतबर आदमी हैं। शर्म की बात है। सफी बहन, आप पास मत आना। तुम इनसे नहीं पूछोगे कि इनकी नवासी यहाँ पे क्या गुल खिलाती फिर रही है, क्या बेशर्मी चल रही है? देखो, तमीज से बात करो। अच्छा, यानी आपको इस सब से कोई एतराज नहीं है। आपकी नवासी का दो मर्दों के साथ ताल्लुक है। उफ! मैंने कभी ऐसी बेहूदगी नहीं देखी। शर्म करें। डर रही हो? सबको हमारी शादी का पता जो लगने वाला है। तैयार हो? हमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेनी चाहिए। ये वही है।
सबको पता चलना चाहिए। पड़ोसियों सुनो, इतना क्यों चिल्ला रही ये हैं? बेशरम लोग हैं। तुम वाकई मेरे सब्र को आजमा रही हो। क्या कर लोगे? मैं नहीं डरती तुमसे। देखो, चली जाओ यहाँ से। रुको, खामोश हो जाए आप दोनों। अपनी बेशरम नवासी को मेरे भाई से दूर रखो, समझ गए ना? अपनी बकवास बंद करो। यहाँ से तुम दफा हो जाओ। पास मत आना। बस दूर रहो हमसे। तुम पीछा छोड़ो हमारा। मैंने कहा चली जाओ। पास मत आना। जाओ जाओ, दूर रहो मुझसे। चली जाओ। आपा! आपा! दूर रहो, अच्छा, आप ठीक हैं? दूर रहो मुझसे। ठीक है। आप सही हैं? छूना मत मुझे, हाथ नहीं लगाना मुझे। मैं गिर गई। ये क्या हो गया मेरे ऊपर? जरासीम है, हर तरफ जरासीम है। मुझे इसने गिराया है, इसने जानबूझकर किया है। मुझे धक्का देकर कत्ल करने की कोशिश की। तुम जाओ फौरन पुलिस को बुलाओ। हाँ, पुलिस को बुलाओ। मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया है। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सच, कसम से। यकीन करो, ये मेरे ऊपर हमला कर रहे थे। ये लोग मुझे जान से मारना चाहते थे। बहुत खतरनाक लोग हैं ये। इन्हें यहाँ से निकालो। इनके होते हुए हमारी जिंदगी खतरे में है। हाँ, तुम आखिर कुछ करते क्यों नहीं हो? बाहर निकालो ना इन्हें। ठीक है, आप लोग अंदर जाएं। नहीं, नहीं जा सकते। मैं यहाँ अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचा रही हूँ इस लड़की से, ताकि ये अपनी नवासी को तुमसे दूर रखे, क्योंकि इसका एक और आशिक है। इसने फिर बकवास शुरू कर दी। दूर रहो। सुन लो, तुम दोबारा मेरी नवासी का नाम नहीं लोगी। इसके बारे में एक लफ्ज नहीं कहोगी। ठीक है नाना जान, चले अंदर चले। तुमने कुछ भी नहीं कहा हान। तुम्हें अपनी बहन की जरा भी परवाह नहीं है। आपा, उन्होंने आपको छुआ भी नहीं, आप खुद ही गिरी। वरना मैं कभी भी खामोश रहता क्या? उसने मुझ पर हमला किया, मारने की कोशिश की मुझे। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे समझ कर तो देखो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, बस कूड़े का ढेर हूँ। मैंने धक्का दिया, मैंने हमला किया। मेरे मुंह पर झूठ बोल रही थी वो। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। नाना जान बैठ जाए, आराम से, भूल जाए सब। मैं उससे कहता रहा, मेरी नवासी का उसके भाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सुना। फिर भी वो तुम्हारे मुताल्लिक बकवास किए जा रही थी। वो चुप होने का किसी तरह नाम ही नहीं ले रही थी। मेरा गुस्सा बयान से बाहर है। छोड़ दे नाना जान, छोड़ दे। पानी पिए नाना, गहरा सांस ले। गुलबेन, मेरी चप्पलें लेकर आओ। आपा क्या हुआ है? आप लोग इतना चीख क्यों रहे थे? मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। क्या? उस शख्स ने मुझ पर हमला किया। वो मुझे मारना चाहता था। मैं वहाँ हाथों के बल जमीन पे गिर गई। जमीन पर? मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। मुझे नहाना है, मुझे फौरन नहाना है। आपा, ये सब कुछ किसने किया? कौन कर सकता है? उस चुड़ैल का नाना। मैंने उसको बताया कि उसकी नवासी का 2 मर्दों से ताल्लुक है और वो मुझ पर हमला आवर हो गया। और हान साहब ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हमें इस जहन्नुम से निकलना होगा इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। हम इतनी रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें उस औरत को मौका ही नहीं देना चाहिए था। शुरू में ही छोड़ देना चाहिए था। तुम परेशान मत हो। मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इसी बात पे उसको गुस्सा था, लेकिन उसने जैसे ही तुम्हारा नाम लिया तो मुझे नाना जान, ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। मुझे नहीं पता वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं।
मैं बस चाहती हूँ कि वो आपसे ना उलझे, ठीक है? सब कुछ भूल जाइए। वो नहीं कर पाएगी, बहुत हो गया। लानत हो इस फ्लैट और इस इमारत पर। जब से हम यहाँ आए हैं हमारे लिए अजाब बनी हुई है। मैं जरा ताजा हवा लेकर आता हूँ। मेरा गुस्सा बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा। आता हूँ। मैं घर वापस नहीं आ रहा आपा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। फिक्र मत करें, मैं ठीक हूं, अपना ख्याल रख सकता हूं। क्या हुआ? कोई बात है? नहीं, इसरा का मैसेज आया था मुझे। ओफ हैगी ओफ, हद होती है कोई। काश जब मैं नीचे गिरी थी तो वही मर जाती। कम से कम सबके सामने ये शर्मिंदगी तो न उठानी पड़ती। तुमने आपा को बचाया क्यों नहीं? मैं इसकी वजह जानती हूँ क्यों। क्योंकि उस लड़की को सबके सामने खफा थोड़ी करेगा। इन दोनों का चक्कर चल रहा है इसलिए। बस कोई चीखो पुकार नहीं। सब ठीक है बाबा, आप अंदर जाएं। क्या मतलब ठीक है? ओ, उसने मुझ पे हमला किया है। उस बेशरम इंसान ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेमदू है। आपा, हम दोनों जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब बस करेंगी आप खुदा के लिए? शुक्र करो तुम, मुझे कुछ नहीं हुआ, वरना बाबा उस आदमी को, उस बेशरम इंसान को जान से मार डालते। है ना बाबा? शुक्र है कुछ नहीं हुआ। देखो तुम ठीक हो। आप भी बाबा। वरना जाहिर है हम उसे नहीं छोड़ते। कोई बात नहीं, मेरी गलती है। मैं अब भी आपको अपना बाप बनते देखना चाहती हूँ। माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा। एक दो